Hello bachcho, let's read this question. The question says a certain sample of gas has a volume of 0.2 liter measured at 1 atmosphere pressure and 0 degrees Celsius. At the same pressure but at 273 degrees Celsius, its volume will be option A is 0.4 liter, option B is 0.8 liter, option C is 27.8 liter and option D is 55.6 liter. बच्चों उस क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास क्या हो रहा है, एक सैंपल है गैस का जिसकी वॉल्यूम 0.2 लीटर थी जब आपने उसको 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मेजर किया। और जब आपने प्रेशर सेम रखा है लेकिन टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो हमसे पूछा गया है वॉल्यूम क्या हो जाएगी। क्या पूछा गया है? वॉल्यूम क्या हो जाएगी उसकी। तो बेसिकली हमें यही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? चार्ल्स लॉ। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ कहता है बच्चों कि अगर आप प्रेशर को क्या रखो, कांस्टेंट रखो। ये कहता है अगर आप प्रेशर को क्या रखते हो, कांस्टेंट रखते हो, तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज होती है। या ऐसा बोल सकते हो, हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ गैस होती है वो बेसिकली टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अगर आप जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो एक कांस्टेंट लिख सकते हो के इंटू टी। जहाँ वी वॉल्यूम है, के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर है। मान लीजिए इनिशियली क्या थी, वॉल्यूम वी1 थी, टेम्परेचर टी1 था। अगर इनिशियल वॉल्यूम हमारी गैस की वी1 है, टेम्परेचर टी1 है, तो आप लिख सकते हो वी इज इक्वल्स टू के टी1। एंड बाद में हमारे पास अगर वॉल्यूम वी2 हो गई और हमारे पास टेम्परेचर टी2 हो गया तो ये बन जाएगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वी1 इज इक्वल्स टू के टी1 अपॉन वी2 के टी2, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप लिख सकते हो वी1 अपॉन टी1 इज इक्वल्स टू वी2 अपॉन टी2। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास चार्ल्स लॉ इस तरीके से हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। ये इसकी क्या है, कंडीशन है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे, क्वेश्चन ने भी कुछ ऐसे ही बोला है। क्वेश्चन ने बोला है गैस की जो इनिशियल वॉल्यूम थी वो क्या थी, 0.2 लीटर। मतलब वी1 के बारे में बोला है 0.2 लीटर है। और टेम्परेचर जो था बच्चों वो टी1 इनिशियल वो 0 डिग्री सेल्सियस था, दैट इज 273 केल्विन। और अगर बाद में हम प्रेशर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो वो हमें पता नहीं, वो हमें निकालनी है, क्वेश्चन मार्क है वो हमारे लिए। और बाद में हमारे पास टेम्परेचर कितना हो रहा है, 273 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। डिग्री सेल्सियस जब आप इसमें 273 डिग्री सेल्सियस में जब आप इसमें 273 ऐड करोगे तो ये केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा 546 केल्विन। कितना बन जाएगा बच्चों, 546 केल्विन। तो अपनी इक्वेशन को यूज करते हैं। क्या कह रही थी हमारी इक्वेशन, वी1 अपॉन टी1 इज इक्वल्स टू वी2 अपॉन टी2। अब वी1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 0.2 लीटर लिख सकते हो। टी1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, 273 केल्विन लिख सकते हो। वी2 हमें निकालना है और टी2 कितना हो गया हमारे पास, 546 केल्विन। यही हो गया था। यूनिट्स का ध्यान रखना होता है बच्चों, केल्विन से केल्विन कट हो जाएगा। हमारे पास 273 वन जा 273, टू जा 546। अब 2 हमारे पास 0.2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वी टू आ जाएगा। 0.2 लीटर इंटू टू इज इक्वल्स टू वी टू। या फिर आप बोल सकते हो कि वी टू बन गया है हमारे पास 0.4 लीटर। और यही तो हमसे पूछा गया था कि बाद में वॉल्यूम क्या हो रही है। तो बाद में वॉल्यूम 0.4 लीटर हो जाएगी। अगर आप टेम टेम क्या रखो बच्चों, प्रेशर को कांस्टेंट रखो, सेम रखो, टेम्परेचर क्या कर रहे हो, 273 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, तो हमारे पास 0.4 लीटर क्या आ रही है, हमारी वॉल्यूम आ रही है। बीसीडी में ये वैल्यूज गलत हैं तो ये गलत हो जाएंगे। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।